नमस्कार, एस्ट्रो तक पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। अक्षय तृतीया के दिन क्या दान करना चाहिए? क्या दान करने से आपको सबसे ज़्यादा लाभ होगा? ऐसा सवाल सबके मन में उठता है। क्या ये दान बड़ा महंगा होगा? क्या कम खर्च पर भी आप अच्छा दान कर सकते हैं और विशेष पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं? आज इस विषय पर बात करेंगे। इस बार अक्षय तृतीया का पावन पर्व 19 अप्रैल 2026 को मनाया जाएगा। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि अक्षय का अर्थ होता है कभी ना क्षय होने वाला। यानी इस दिन जो आप दान करेंगे उसका पुण्य अनंत काल तक मिलेगा, अनंत फल की प्राप्ति होगी। इस दिन जो आप जाप करेंगे जिस मंत्र का, उसका पुण्य भी आपको अनंत फल देने वाला होगा। तो इसलिए अक्षय तृतीया के दिन जप और दान का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। तो जप आप किसका करें? आप अपने गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं, या आप किसी देवी देवता के नाम का जप कर सकते हैं, या आपने कोई मंत्र ले रखा है उसका जाप कर सकते हैं। दान क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। जप के बारे में भी हम आपको बता देंगे कि कौन सा मंत्र आप जप सकते हैं, वो भी हम आपको आखिरी में अवश्य बता देंगे। दान क्या करना चाहिए, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन किया गया दान सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला होता है, जीवन में सौभाग्य को बढ़ाने वाला होता है। तो सबसे प्रमुख दान है जो हर किसी को करना चाहिए, वो है अन्न का दान। देखिए, हम सब का जीवन अन्न से ही चलता है। हमें रोज भोजन चाहिए ना, रोज भोजन चाहिए, प्रसाद चाहिए, तभी तो हमारा जीवन चलेगा। तो चावल, दाल, आटा, ये तो हर घर में होता है। तो इसलिए ज़रूरतमंद गरीब लोगों को चावल, दाल, आटा, गेहूँ, जो आपके घर में अन्न है उसका दान करना चाहिए। कितना दान करना चाहिए? अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो गरीब व्यक्ति है वो भी 1 किलो चावल का दान करे, जो अमीर व्यक्ति है वो भी 1 किलो चावल का दान करे, जो मध्यम परिवार के लोग हैं वो भी 1 किलो चावल का दान करें। ऐसा इक्वल रेशो नहीं है। हमारा शास्त्र ये कहता है अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें। जो गरीब व्यक्ति मान लीजिए 1 किलो चावल का दान करेगा, उसको जितना पुण्य मिलेगा, अगर कोई अमीर व्यक्ति भी 1 किलो चावल दान करेगा तो उसको उतना पुण्य नहीं मिलेगा, पुण्य बराबर नहीं मिलेगा। क्योंकि ईश्वर ये देखता है कि आपका सामर्थ्य कितना है। जिसकी जितनी क्षमता है उसके अनुसार दान करेगा, तभी उसको उस लेवल का पुण्य प्राप्त होगा। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो अन्न का दान करना चाहिए। मिनिमम जो क्राइटेरिया है जो सब लोग कर सकते हैं, कम से कम 1 किलो चावल, आधा किलो दाल, 2 किलो आटा, 1 पैकेट नमक और घी। घी का बजट नहीं है तो सरसों का तेल, रिफाइंड का तेल ना दान करें। ऐसी चीज़ें जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, जैसे रिफाइंड स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, अब बहुत जो है ख़राब है ये हेल्थ के लिए, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। तो आप जो है कभी भी रिफाइंड तेल ना स्वयं खाएं और ना ही किसी को दान करें। उसकी जगह आप सरसों के तेल का दान कर सकते हैं। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न का दान कुछ दक्षिणा रख करके अक्षय तृतीया के दिन गरीब व्यक्ति को करना चाहिए। अब मान लीजिए जिनका सामर्थ्य अच्छा है, ऐसे लोग 5 किलो चावल, 10 किलो आटा, 3 किलो दाल, जिसका जितना सामर्थ्य हो उस हिसाब से सामग्री लेकर के 1 किलो घी और कुछ दक्षिणा रख करके ज़रूरतमंद किसी गरीब व्यक्ति को दान कर सकते हैं। या छोटे छोटे पैकेट बनाकर, जैसे 1-1 किलो चावल के 5 पैकेट बना लिए, ऐसे पैकेट बना करके भी आप कई लोगों को दान कर सकते हैं। तो अगर सामर्थ्य कम है तो 1 व्यक्ति को दान करें, सामर्थ्य अच्छा है तो कम से कम 7 व्यक्ति या 11 व्यक्ति को दान करना उचित होता है। तो पहला दान तो हमें अन्न का दान करना चाहिए। दूसरा, हमें क्या दान करना चाहिए?
देखिए, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जो लोग अन्न का दान करते हैं उन्हें कभी भी अन्न की कमी नहीं रहती है। जो आप दान करेंगे ना, वही बढ़ करके आपको प्राप्त होगा। तो माँ अन्नपूर्णा की ऐसी कृपा होती है कि जो लोग अक्षय तृतीया के दिन अन्न का दान करते हैं उनके जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं रहती है। माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहता है, धन धान्य उनके घर में भरा रहता है। इसके बाद दूसरा दान है, क्योंकि गर्मियों का सीजन है, बहुत गर्मी लगती है, तो जल का दान करना चाहिए। कैसा जल होना चाहिए? शीतल जल, ठंडा जल का दान करना चाहिए। वो आप कैसे करेंगे? आपने देखा होगा कि बहुत जगह लोग प्याऊ खुलवा देते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है तो किसी स्थान पर 5-10 घड़े रखवा करके उसमें थोड़ा सा टेम्परेरी बना करके, छाया बना करके किसी व्यक्ति को बैठाकर लोगों को जल पिवाने की व्यवस्था कर दें, प्याऊ खुलवा दें। अगर उतना नहीं कर सकते हैं तो एक मटका लें, उसको साफ करके स्वच्छ पवित्र जल उसमें भर करके किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दें, बढ़िया शीतल जल से भरा हुआ मटका। इसके साथ ही बहुत सारे लोग शरबत का दान करते हैं, बढ़िया चीनी घोल करके जल में और नींबू डाल करके शिकंजी बना करके ठंडा शरबत भी लोगों को पिलाते हैं। तो उस तरीके से भी आप जल का दान कर सकते हैं। घड़े में भरकर जल का दान करना प्राचीन परंपरा है। तो इस परंपरा का पालन करने से आपके जीवन में शांति बढ़ेगी और आपके जीवन में निरंतर उन्नति होती चली जाएगी। तो जल का दान भी कर सकते हैं। कुछ लोग अन्न और जल दोनों का दान करते हैं, तो आप ये दोनों दान भी कर सकते हैं। और क्या दान किया जा सकता है अक्षय तृतीया के दिन? देखिए, अक्षय तृतीया के दिन वस्त्रों का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वस्त्रों का दान करने से जीवन में गरीबी नहीं आती है, गरीबी दूर रहती है और मान सम्मान की वृद्धि होती है। तो अच्छे वस्त्रों का दान करना चाहिए। कैसे अच्छे वस्त्र? नए वस्त्र का दान करना चाहिए, पुराने कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए। कई लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि पंडित जी हम पुराने कपड़ों का दान कर सकते हैं क्या? देखिए, दान बहुत बड़ा शब्द है। पुराने कपड़ों के लिए वो दान शब्द का इस्तेमाल ना करें। पुराने कपड़े तो आप ऐसे ही किसी को दे देते हैं, अपने पहने हुए कपड़े, वो दान नहीं है, उसको कभी दान ना माने। दान वो होता है, दान बड़ा शब्द है, नए वस्त्रों का दान करना चाहिए। तो नया वस्त्र और अच्छा वस्त्र, एक जो ये परंपरा चली है ना कि दान के लिए कपड़े चाहिए, दान के लिए वो चाहिए, दान के लिए ये चाहिए, भैया दान के लिए घटिया क्वालिटी का कोई सामान ना खरीदें और ना ही घटिया क्वालिटी का कोई कपड़ा या कोई भी सामग्री जो आप दान करना चाहते हैं वो बहुत ही घटिया क्वालिटी की चीज़ें खरीद कर दान करेंगे तो उसी स्तर का फल भी आपको मिलेगा, क्योंकि ये सब रिटर्न आना है। जो दान कर रहे हैं आप, वो रिटर्न होके आएगा। तो आप अगर खराब कपड़ा, घटिया क्वालिटी का कपड़ा दान करेंगे तो उसी तरह से रिटर्न होके आएगा। तो इसलिए अच्छे क्वालिटी का वस्त्र, जिस लेवल का वस्त्र हम पहनते हैं, अब अच्छा क्वालिटी कैसे तय होगा ये भी तो समझना जरूरी है ना, कि कैसे तय करें कि कौन सा क्वालिटी अच्छी है, कौन सी खराब है। तो जिस स्तर का कपड़ा हम पहनते हैं, जितना महंगा सस्ता जिस तरह का कपड़ा हम पहनते हैं, उसी तरह का वस्त्र दान करना चाहिए। मान लीजिए आप शर्ट पहनते हैं, तो जैसी शर्ट आप अपने लिए लेते हैं उसी तरह की एक शर्ट ले लें, उसी तरह का एक पैंट ले लें। कुर्ता पैजामा ले सकते हैं आप उसी तरह का जिस तरह का आप पहनते हैं। धोती कुर्ता की परंपरा है दान करने की, तो आप अच्छी क्वालिटी की धोती, अच्छी क्वालिटी का कुर्ता ले लें। अगर आप साड़ी दान करना चाहते हैं तो अच्छी क्वालिटी की साड़ी ले लें, ताकि जो पहने उसको वो काफ़ी समय तक उसको पहन सके और वो ज़रूर सराहना कर सके कि ये वस्त्र जिसने दान किए हैं बहुत अच्छा दान किया है और बहुत अच्छा कपड़ा दिया है।
ऐसा भाव उसके मन में जरूर आना चाहिए। जैसे सर्दियों के दिनों में जो कंबल दान करते हैं, और मान लीजिए आपने अच्छे क्वालिटी का कंबल दान किया और कोई गरीब व्यक्ति उसको कई साल तक ओढ़ रहा है, 3 साल, 5 साल, 10 साल तक ओढ़ रहा है, तो वो हर साल जो है अपने मन से आशीर्वाद देता है कि देखिए कितना अच्छा कंबल हमें इन्होंने दान किया, इसमें हमें सर्दी नहीं लगती और कई साल से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उसकी जगह अगर हमने घटिया क्वालिटी का कंबल दान कर दिया तो वो एक सर्दी बड़े मुश्किल से चलता है, उसी में वो फटने लगता है, ख़राब होने लगता है और वो बेकार हो जाता है, तो उससे उतना पुण्य नहीं मिलता है। इसी तरीके से जब आप वस्त्र का दान अक्षय तृतीया के दिन कर रहे हैं तो ऐसा वस्त्र दान करें, ऐसा कपड़ा दान करें जो किसी के काम आए और उसको वो लंबे समय तक इस्तेमाल कर सके, तब जाके उस वस्त्र दान का फल आपको मिलेगा। और वस्त्र दान का क्या महत्व बताया गया शास्त्रों में कि जो लोग वस्त्र का दान करते हैं उनके जीवन से गरीबी दूर होती है, उनका मान सम्मान निरंतर बढ़ता चला जाता है। तो सफ़ेद रंग के वस्त्र, अच्छे क्वालिटी के वस्त्र हमें अक्षय तृतीया के दिन दान करना चाहिए। और क्या दान कर सकते हैं आप अक्षय तृतीया के दिन? देखिए, अक्षय तृतीया के दिन स्वर्ण दान करने की भी शास्त्रों में वर्णन मिलता है, लेकिन आज के ज़माने में तो सोना इतना महंगा है कि कोई दान नहीं कर सकता, लोग खरीदते ज़रूर हैं। तो सोना खरीदने की परंपरा है, दान करने की अगर किसी के अंदर सामर्थ्य हो तो उसे स्वर्ण का दान भी अक्षय तृतीया के दिन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो लोग स्वर्ण का दान करते हैं उन पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और ऐसे लोगों को कभी भी धन की कमी नहीं होती, ऐसे लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती है। लेकिन ये सब के लिए संभव नहीं है, जिनके लिए संभव हो वही लोग करें। और क्या दान कर सकते हैं, उन चीज़ों की चर्चा करनी चाहिए जो हर कोई दान कर सके। तो जैसे गर्मी का सीज़न है तो हम छाता दान कर सकते हैं, जिसे आप अम्ब्रेला कहते हैं। तो छतरी का दान करिए, बढ़िया छाता जो अच्छी क्वालिटी का हो, किसी ज़रूरतमंद गरीब व्यक्ति को देंगे तो वो धूप में छतरी लगाकर चलेगा, हमेशा आपको आशीर्वाद देगा। इसके अलावा आप पैरों में पहनने वाले जूते चप्पल दान कर सकते हैं। जैसे जूते में तो साइज़ को लेके इशू हो सकता है कि आप जिस साइज़ का लेके आ रहे हैं वो साइज़ किसको आएगा किसको नहीं आएगा, तो आप चप्पल का दान करिए जो हर कोई पहन सकता है, साइज़ ऊपर नीचे थोड़ा चल जाता है। तो छाते का दान, चप्पल का दान, और गर्मी का मौसम है तो बहुत सारे लोग हाथ से जो पंखे का प्रयोग करते हैं ऐसा पंखा दान भी करते हैं ताकि ज़रूरतमंद लोग उस पंखे को अपना हिला करके हवा ले सकें। तो छाते का दान, चप्पल का दान, पंखे का दान गर्मी में करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इन चीज़ों का दान करते हैं, जैसे छतरी का दान किया आपने, पंखे का दान किया, चप्पल का दान किया, इससे क्या है, जिसको आप दान देते हैं उसको राहत मिलती है गर्मी से, तो इसके बदले में आपको अवश्य राहत मिलेगी आपकी परेशानियों से। तो हम जो दान करते हैं वो एक तरह का हमारा इन्वेस्टमेंट है, उसका रिटर्न हमें ज़रूर मिलता है। कई बार इसी जन्म में मिलता है, कई बार वो संचित हो जाता है और उसका पुण्य अगले जन्म में प्राप्त होता है। तो कुछ लोग ये परेशान ना हो कि पंडित जी हमने तो दान किया इस जन्म में लेकिन उसका कोई फल मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, हमारे जीवन में संघर्ष उसी तरह बना हुआ है, तो भी परेशान मत होइएगा। वो आपका इन्वेस्टमेंट जो किया गया दान है वो एकत्र हो रहा है और उसका फल हो सकता है इसी जन्म में आगे मिल जाए, और अगर इस जन्म में नहीं मिल पाया किसी कारणवश तो अगले जन्म में अवश्य प्राप्त होगा। और क्या दान करना चाहिए अक्षय तृतीया के दिन? तो ये तो सस्ते दान हो गए, जैसे छतरी का दान है, चप्पल का दान है, इजली कर सकते हैं। एक चीज़ और आप दान कर सकते हैं अगर आपका सामर्थ्य हो, गौ दान।
गौ माता का दान करना चाहिए। एक अच्छी गाय, दूध देने वाली गाय हो, उसे किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को या किसी गरीब ब्राह्मण को दान करना चाहिए जो गौ माता की सेवा करने के लिए तैयार हो, उसको चारा खिलाने के लिए तैयार हो। ऐसे व्यक्ति को ही दान करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को दान न करें जो गौ माता की सेवा करने के लिए तैयार ना हो। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोग अपने घरों में गाय पालते हैं, ऐसे गरीब व्यक्ति को दान कर दीजिए। गौ माता जो दूध देने वाली गौ माता हो, जिसका बछड़ा हो, गाय हो, और वो दूध भी ठीक ठाक मात्रा में देती हो, ताकि जिस व्यक्ति को आप दान करें तो वो गौ माता की सेवा करेगा, चारा खिलाएगा, भूसा खिलाएगा, उसमें खर्च होगा। तो गौ माता से जो दूध प्राप्त हो उससे उसका चारा भूसे का खर्चा भी निकल जाए और कुछ बचत भी हो जाए, मतलब उसके लिए एक रोज़गार भी बन जाए। कम से कम इतना दूध अवश्य होना चाहिए। तो इसलिए अच्छी दूध देने वाली गौ माता का दान भी अक्षय तृतीया के दिन किया जा सकता है यदि आपका सामर्थ्य हो। ऐसी मान्यता है कि जो लोग गौ माता का दान करते हैं उन्हें ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उनके जीवन में जितने भी ग्रह संबंधी दोष हैं वो दूर होते हैं और उनके जीवन में जो संघर्ष है, जो कष्ट हैं, वो भी दूर होते चले जाते हैं। तो गौ दान भी अक्षय तृतीया के दिन किया जा सकता है। और क्या दान कर सकते हैं आप अक्षय तृतीया के दिन? देखिए, अक्षय तृतीया के दिन आप धार्मिक पुस्तकों का दान भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर के आसपास कोई लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, तो वहाँ आप धार्मिक पुस्तकों का दान कर सकते हैं। जैसे आपने रामचरितमानस का दान कर दिया, आपने गीता का दान कर दिया, आपने वेदों का दान कर दिया, चारों वेद, एक वेद, जितना आपका सामर्थ्य हो उतना दान कर दिया। एक रामचरितमानस, 2 पुस्तक, 4 पुस्तक, जितना हो, गीता की पुस्तक, और भी जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, बहुत सारे हमारे पुराण हैं, 18 पुराण हैं, कोई पुराण आपने दान कर दिया। तो इस तरह से धार्मिक पुस्तकों का दान भी करना चाहिए। तो कहाँ कर सकते हैं आप? पुस्तकालय में दान कर सकते हैं। आप किसी विद्यालय में, हर विद्यालय में पुस्तकालय होता है, तो आपके घर के पास कोई विद्यालय हो तो विद्यालय में भी दान कर सकते हैं। और कहाँ दान कर सकते हैं आप? मंदिर में दान कर सकते हैं। मंदिर में बहुत सारे लोग जाते हैं, वहाँ भजन कीर्तन करते हैं, बैठते हैं। तो मंदिर में काम आने वाली जो पुस्तकें हैं, जैसे हनुमान चालीसा है, सुंदर कांड है, आरती संग्रह है, इस तरह की उपयोग में आने वाली पुस्तकें भी हम दान कर सकते हैं अक्षय तृतीया के दिन। इससे भी विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है जो लोग अक्षय तृतीया के दिन धार्मिक पुस्तकों का दान करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अक्षय तृतीया के दिन दान कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे जी हम बड़े व्यस्त हैं, हमारे पास दान करने का ज़्यादा समय नहीं है। तो आप क्या करें कि अक्षय तृतीया के दिन फल ले लीजिए, फल का दान करिए। आप जो रस वाले फल होते हैं ना, जैसे खरबूजा आपको मिल जाएगा, अंगूर मिल जाएगा, आम आने लगा है, आम मिल जाएगा, ये ले लें। और जैसे एक एक खरबूजा आप गरीबों को दे दें, एक एक आम दे दें, या कोई भी फल जो आपको आसपास मिल जा रहा है। केला ले लीजिए, 2-2, 3-3 केला जो है गरीबों को बांट दीजिए। तो फल खरीदा और आपने सीधे बांट दिया, बहुत आसान है। तो आप फल का दान कर सकते हैं। फल का दान भी बहुत पुण्य प्रदान करता है। तो आप अक्षय तृतीया के दिन फल का दान करें। और क्या कर सकते हैं आप? जैसे गर्मी बहुत रहती है तो आप आजकल बोतलों में पानी मिलता है। देखिए, देश काल पात्र के हिसाब से हमें ढल जाना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे पानी की बोतलें मिलती हैं शीतल जल की, तो बढ़िया ठंडा पानी की बोतलें ले लें। आप 11 बोतल पानी ले लीजिए और एक एक बोतल गरीबों को पकड़ा दें, वो बड़े प्रेम से पी लेंगे। तो पानी से भरी हुई बोतलें लेकर के, ये इजी है, आप आसानी से ले सकते, मिल जाएगी। और 11 गरीबों को एक एक बोतल पानी बांट दें। तो जैसी आपकी व्यवस्था बने उस तरीके से हमें, जैसे वो होते ना जूस, तो जूस के पैकेट आप ले लें, वो बांट दें। आप लस्सी के पैकेट ले लें, वो बांट दें। तो जो आपको मिल जाए और आपका समय भी बच जाए, ऐसी चीज़ें लेकर के भी आप दान कर सकते हैं। तो दान करने से
हमारा सामर्थ्य आगे आने वाले दिनों में और बढ़ता है। इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। तो दान करने में पीछे ना रहें। जो लोग दान करने में आगे रहते हैं उनका आत्मबल बढ़ता है, उनका सामर्थ्य और बढ़ता चला जाता है, धन धान्य उनका बढ़ता चला जाता है और ऐसे लोग ही जीवन में उन्नति करते हैं। आपने देखा होगा सेम टैलेंट के लोग, इक्वल टैलेंट लेवल, इक्वल नंबर प्राप्त करने वाले, कॉलेज में इक्वल लेवल के लोग फिर प्रोफेशन में पहुंचते हैं तो लगभग इक्वल, लेकिन एक आदमी आगे बढ़ जाता है, एक पीछे रह जाता है। क्या ऐसी वजह होती है? जब टैलेंट लगभग समान है तो उसमें उसके पुण्य कर्म हैं, उसके किए गए कर्म, उसके द्वारा किया गया दान, उसके द्वारा किया गया व्यवहार उसे आगे ले जाता है। तो हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार, हमारे कर्म, हमारे द्वारा किए गए पुण्य कर्म, हमारे द्वारा किया गया दान हमें कंपटीशन में दूसरों से आगे निकाल देता है। इसलिए अवश्य हमें दान करते रहना चाहिए। और दान के बारे में क्या कहा जाता है कि एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को पता भी न लगे, इस तरह से दान करना चाहिए। कहने का मतलब कि जब आप दान करें तो उसका बखान ना करें। यानी हमें बताने की ज़रूरत नहीं कि अक्षय तृतीया के दिन हमने इतना दान कर दिया, हमने ये दे दिया, वो दे दिया, ये दान कर दिया, कभी मत बताइए। गुप्त दान, यानी आपको जो दान करना है कर दिया और दान करके भूल जाएं, लोगों को बताएं नहीं, इवन अपने रिश्तेदारों को, परिवार वालों को भी ना बताएं। किसी ने देख लिया तो देख लिया, वो ठीक बात है। घर वालों को अगर पता लग जाती है आप चीज़ें घर से लेके जा रहे हैं तो वो भी उत्तम है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अपने से प्रचार नहीं करना चाहिए कि हमने ये दान किया, क्योंकि ऐसा लोग कहते हैं कि अगर हम प्रचार करते हैं कि हमने ये दान किया, वो किया, तो उसका उतना पुण्य नहीं मिलता है। तो इसलिए दान का प्रचार करने से बचना चाहिए। तभी तो वो कहावत बनी कि एक हाथ से जब दान करें तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। तो इसी तरीके से गुप्त रीति से हो सके तो दान अवश्य करें। और क्या दान कर सकते हैं? एक दान बताना तो रह गया। आप अक्षय तृतीया के दिन किसी ज़रूरतमंद ऐसे व्यक्ति की मदद कर सकते हैं जो बीमार हो, जिसको दवाओं की ज़रूरत हो, दवा कराने के लिए जिसके पास पैसा ना हो, तो आप उसके लिए दवा कराने के लिए उसे धन दे सकते हैं कि चलो तुम्हारी ये बीमारी है, इसके इलाज के लिए ये लो पैसे। अगर किसी के पास दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं है, डॉक्टर की फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं है, उसके लिए पैसे दे दीजिए। दवाई दिलवा दीजिए किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को। जैसे कुछ लोगों को रेगुलर दवाई खानी पड़ती है तो 1 महीने की उसके लिए मेडिकल स्टोर से आप दवाई दिलवा दीजिए। दवाई की दुकान पर ले जाइए और उनसे कहिए, दवा की दुकान वालों से, कि इन्हें 1 महीने की दवाई दे दें। तो जिस डॉक्टर को फ़ीस देने की पैसे नहीं है, उनकी फ़ीस दे दीजिए। जिसके पास दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं, उसको दवाई खरीद करके दान कर दीजिए। ये बहुत बड़ा पुण्य है, इसका भी अवसर मिले तो हमें नहीं चूकना चाहिए। तो अक्षय तृतीया के दिन किसी भी प्रकार से आपके द्वारा, आपकी सामर्थ्य के अनुसार अगर कुछ दान हो जाता है तो वो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में आपके जीवन में काम आएगा, आपके पुण्य को बढ़ाएगा, पापों को घटाएगा। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। जो इसके भाव को समझेगा, इसके मर्म को समझेगा, उसका जीवन अवश्य बदलेगा, उसको अवश्य फ़ायदा होगा। तो आप अपने करीबी लोगों के साथ, जिनका आप भला चाहते हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी लाभ उठा सकें। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे ज़रूर लिखें। राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। बोलिए जय श्री राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।